तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास चल रहा है, और वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम लोग का 28 क्लास है, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि महासागरीय जो कि ज्वार भाटा के बारे में, ठीक है। महासागर में जो ज्वारें उठती है, तो ज्वार भाटा ये सब कैसे है, उस सब पर हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्लास में बाबू आपको हम कल कि जो सार्गेसो सागर है, अल नीनो, उसके बाद ला नीनो, इस सब के बारे में आपको हम विस्तार पूर्वक बता दिए थे, ठीक है। गर्म जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा क्या है, इस सब के बारे में आपको बता दिए थे ना। चलिए, तो थोड़ा सा और आपको हम अल नीनो के बारे में बता देते हैं, लाल नीनो। तो आपको हम बता थे विस्तार से, उसमें बता दिए थे कि जो लाल नीनो है, ठीक है, ये कहाँ से इसका उत्पत्ति होता है। तो आप देखिएगा बाबू, पेरू के जो तट है वहाँ से ला नीनो निकलती है, मैंने उत्पत्ति होता है। और ये किस ओर चलती है, तो प्रशांत पैसिफिक ओशन की ओर चलती है। क्या, पैसिफिक ओशन की ओर। वहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर दक्षिण, जो पहले पश्चिम दक्षिण की बात करते हैं, जो कि पेरू के जो कि तट है वहीं से निकलते एल नीनो, ठीक है। तो जिस वर्ष ला नीनो का प्रभाव, गहनता, बहने की, चलने की अगर बेसी होती है और बहुत जल्द चलाता है, उस वर्ष देखिएगा भारत में जो मानसून है बहुत जल्द आ जाता है। क्या, बहुत जल्द आ जाता है। अब गर्मी बढ़ गया, ठीक है। तो उस वजह देखिएगा भारत में जो कि मानसून है यानी वर्षा बहुत जल्द चलाता है, और खूब दमदार बारिश होता है, एकदम जे चाहिए से, ठीक है। बट जिस वर्ष एल नीनो बेसी प्रभावित होता है, ठीक है, और ला नीनो कमज़ोर पड़ जाता है, उस वजह देखिएगा भारत की जो कि मानसून है बहुत कमज़ोर, बहुत एक तो लेट से आएगा तो कैसा भिजाएगा, फिर लौट जाएगा असम पर। तो ये सब ला नीनो, एल नीनो सब कहाँ से निकलती है, तो पेरू के तट से, याद रखिए, ठीक है। चलिए, आज का जो कि हम लोग का जो क्लास है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग कौन सा महासागरीय जो ज्वार भाटा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। तो आप देखिएगा बाबू कि जो ज्वार भाटा है, ठीक है, ये किस लिए होता है। जो समुद्र में आप देखते हैं, पहले एग्जांपल ऐसे समझ, जो आप समुद्र किनारे कभी न कभी आप लोग देखे होइएगा कि समुद्र में जो जल है एक ऊंची लहरें के साथ आती है तट पर, एकदम फिर पीछे चल जाती है ना। कभी कल देखते हो फिल्म मूवी में, हर एक चीज़ में आप देखते होइएगा कि एकदम सुनामी की तरह, एकदम हाइट लगभग 10 फीट, 15 फीट, 5 फीट, 7 फीट, ऐसे एकदम जल उठ के एकदम आता है, बस फिर पीछे चल जाता है। आदमी करेजे कपा देता है, कि नहीं कपा देता है, कोनो की दहा कोई। हम तो एक बार लगभग 2023, हाँ 24 में गए थे, आपको बताए हैं 2023-24 में गए थे शायद, हाँ 24-25 में। कहाँ, चेन्नई गए थे, मरियाना ब्रिज। क्या हुआ है कि जब हम लोग अंदर प्रवेश किए तो मैं पानी तो पूरा खारा था, नमकीन तरह रहता है, बाकी हाँ अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप जाइए उधर से लहरें, बहुत तीव्र गति लहरें आती है, अगर ना एक दूसरे का आदमी हेल्प किया जाए तो खींच के ले जाएगा भीतर, ठीक है। वो आता था पहले, आ गया तो आपको बाहर ढकले ले जाएगा, और फिर जब बैक में जाएगा तो आप कितना गोर रहिए, कुछ रहिए, आपको टालने चल जाएगा। इतना स्पीड खींचता है पानी, इतना स्पीड कि आपको खींचले चल जाएगा। और तरह तरह कहूँ आने लगे तो पका कि आप बीच में चलिए जाइए, चल जाएगी तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो वही जो समुद्र में जो लहरें आप देखती है, हाइट हाइट उड़ के आता है, गिरता है, फिर और बैक में चल जाता है, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। ये आपको लिख दिया है कि चंद्रमा एवं सूर्य की जो कि आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जो जल के ऊपर, ठीक है, तथा गिरने को हम क्या, ज्वार भाटा कहते हैं। यानी जो चंद्रमा है और सूर्य है, उसमें जो गुरुत्व बल है, ठीक है, शक्ति, उसके कारण जो पृथ्वी पे जो महासागरीय जल है उसमें क्या था, उतराव चढ़ाव आता है, ठीक है। तो जो ज्वार उठता है, गिरता है, पीछे हटता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है।
सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि समुद्र में जल ऊपर उठा, देखते होइएगा आता है तो ऊपर उठ के जो पानी आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ज्वार। वही बात करते हैं कि सागरीय जल को जो कि नीचे गिरने और पीछे लौटने के हम भाटा कहते हैं। जो जल ऊपर उठा था आगे बढ़ा था उसे हम ज्वार कहते हैं। अब वही जल नीचे समुद्र में गिरेगा, अब पीछे हटेगा, ठीक है। जैसे कि आपको हम 2 मिनट पहले आपको बताए थे, ठीक है, कि गिरेगा, पहले आएगा तो आपको तो टेल के बाहर ले आएगा, और जब वो बैक में जाएगा तो आपको खींच ले जाएगा पीछे, ठीक है। तो जो जल गिर के पीछे लौटता है उसे हम क्या भाटा कहते हैं। इतना सिंपल याद रख सकते हैं कि जो जल ऊपर उठा आगे बढ़ा उसे हम ज्वार कहते हैं। जो वही जल जब नीचे गिर के पीछे लौट गया उसे हम भाटा कहते हैं। इतना याद रहेगा। और इसका सब करने का रीज़न क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा का जो देखिएगा आकर्षण बल इसमें जाती काम करता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि सागरों और समुद्रों, ठीक है, सागर और समुद्रों में जो ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायित्व कारक कौन कौन से हैं। जो समुद्र में ज्वार भाटा जो उठते हैं तो उसके उत्तरदायित्व कारक कौन सा है, ठीक है, उत्तरदायित्व कारक कौन का है। तो सबसे पहले देखिएगा बाबू आप फर्स्ट में सूर्य का जो गुरुत्व बल है, पहला रीजन तो ये है कि जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, पहले का रीजन है कि सूर्य का गुरुत्व बल। सेकेंड में देखिएगा चंद्रमा का गुरुत्व बल, और थर्ड में जो देखिएगा जो पृथ्वी का जो अप केंद्रीय जो बल है, वो तीनों फोर्स जो है इसमें काम करता है, ठीक है। क्या ये तीनों जो कि फोर्स इसमें काम करता है। अब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं चंद्रमा का जो कि पावर के एक्सिस पावर, ये लाइट पावर सब के नाम सुनिए, उसके बारे में हम बात। तो आप देखिए चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा में दुगनी होता है। अब बताइए, जो सूर्य इतना बड़का, चंद्रमा हेतु जी को पृथ्वी का जो कि आधे मान लीजिए ना, आधे से ज़्यादा, तो फिर भी सूर्य का जो कि बल है गुरुत्व बल, उससे दुगुनी चंद्रमा का बल कैसे काम करती है। तो सपोज ठीक से समझिएगा, वो काम करने का रीज़न ये है कि सूर्य तो देखेगा पृथ्वी से दूरी पर है, क्या पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, तब पृथ्वी आता है। बट चंद्रमा देखेगा ये पृथ्वी के जोरे जोरे घूमते रहता है। तो चंद्रमा जो है बाबू पृथ्वी के पास में है, क्या पृथ्वी के पास में है, और सूर्य जो पृथ्वी से दूर है, इसलिए कि बेसी जो पावर है सूर्य का नहीं लग पाता है, और चंद्रमा पास में, इसलिए उसके गुरुत्व बल बेसी आकर्षण करता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। तो यही कह रहा है कि जो चंद्रमा के जो कि ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य के जो कि अपेक्षा दुगनी होता है, क्योंकि यह सूर्य के तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है, यानी चंद्रमा। अमावस, ठीक है, अमावस आप लोग नाम सुनिएगा, अमावस और पूर्णिमा का नाम सुने हुए, ठीक है। जो अमावस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती है, ठीक है। सपोज कि देखिए एक सीधी रेखा का समझ पा रहे हैं ना, जो अमावस हो चाहे पूर्णिमा के दिन सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि अभी गैलेक्सी में रोटेट कर रहे हैं, तो सबका जो कि डायरेक्शन अलग अलग है, सबका भी पोजीशन अलग अलग है, ठीक है, स्थिति। बट जयंती अमावस या पूर्णिमा होती है, तो सपोज कीजिए कि अभी इस तरह है, ठीक है, ये आपका अभी तीनों दिखाई दे रहा होगा, दे रहा जी, दे रहा है ना। ये मान लीजिए कि चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका ये सूर्य है। बस जयंती अमावस पूर्णिमा होगा, ये तीनों जो है एक सीधी रेखा में आ जाएगी, ठीक है, इस तरह सीधी रेखा में आ जाता है। बस समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चंद्रमा अमावस और जो कि पूर्णिमा के दिन देखिएगा चंद्रमा और सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उठते हैं। क्या कि तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं, तीनों के बल एक पे फोर्स काम करती है, एकदम धावा बोलता है, ठीक है, एक तो उस दिन देखिए समुद्र में देखा हाईएस्ट आपको ज्वार भाटा देखने को मिलेगा, ऊंच हाईएस्ट बृहद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस दिन आपको बेसी अब आपको ज्वार भाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार भाटा आते हैं। एक महीने में कितने में ज्वार भाटा आते हैं, तो 2 बार आते हैं, ठीक है, एक अमावस एक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं बाबू
कि दोनों पक्षों की जो कि सप्तमी या अष्टमी के, ठीक है, आप लोग हिंदू पंचांग के अनुसार देखेंगे तो महीना में सप्तमी, अष्टमी, एकम, द्वितीय, एकादशी ये सब आते रहता है। तो ये बात हो रहा है सप्तमी और अष्टमी का, ठीक है। सप्तमी अष्टमी देखिए सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर एक समकोण बनाती हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और जो सप्तमी और अष्टमी जो डे होता है उस दिन देखिएगा सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक समकोण कक्ष में बनाती है, यानी रहती है, ठीक है। समकोण अब मैथ में आप लोग पढ़े होइएगा, समकोण, त्रिभुज, ये सब पढ़े होइएगा, ठीक है। तो जो सप्तमी अष्टमी के दिन जो होगा वो चंद्रमा जो देखिएगा और सूर्य जो क्या होगा पृथ्वी के केंद्र पर एक समकोण बनाते हैं, और इस स्थिति में देखिएगा सूर्य और चंद्रमा को आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास करती है, ठीक है। जिस दिन ये सूर्य के केंद्र पर जब ये दोनों सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाती है उस दिन ये पावर दोनों अति करता है, ठीक है, टकरता है। बाकी उसमें क्या होता है कि उसमें उसको संतुलित किया करने के दोनों प्रयास करते हैं, बाकी ये देखिएगा फिर भी ये प्रभावहीन हो जाता है, संतुलित करने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है, प्रभाव हो जाता है। इस दिन देखिएगा निम्न ज्वार क्या होता है उत्पन्न होता है। जब सूर्य और चंद्रमा अपने बलों का एक कली के संतुलित करने का प्रयास करती है तो इसमें प्रभावहीन होने के कारण ये निम्न ज्वार उठती है, छोटा ज्वार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उत्पन्न होता है। और पृथ्वी पर देखिएगा प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भट्टा आता है। यानी बात करें कि पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी की बात हो रहा है, ठीक है, पूरे ग्लोब का, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरे ग्लोब पर कितना बार आता है अथी एक फर्स्ट ज्वार भट्टा, तो आप देखिएगा फर्स्ट जो आएगा पहले बताएं कि एक दिन में 2 बार आता है, एक दिन में 2 बार। तो पहला जो आता है आप कह सकते हैं कि 12 घंटा 26 मिनट पर, ठीक है, ज्वार यानी उठता है। अब भट्टा जो आता है उसके जस्ट आधे पर आता है, क्या, जस्ट आधे पर, यानी 6 घंटा 13 मिनट पर आता है, ठीक है, भट्टा जो देखिए 6 घंटा 13 मिनट पर आता है। तो डे में आपको पता है कि 2 बार आता है, बट वहीं पे बात करते हैं बाबू कि एक और आपको अपवाद मिलेगा, कहाँ, तो आप कह सकते हैं कि जो अटलांटिक सागर है, ठीक है, यानी आपका इंग्लिश चैनल जानते हैं जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, ठीक है, इंग्लिश चैनल, यूरोप महाद्वीप की बात हो रहा है, उसी के ब्रिटेन के ऊपर देखिएगा तो आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है उत्तरी सागर, क्या, उत्तरी सागर। इस दोनों के बीच में देखिएगा दिन भर में 4 बार ज्वार भट्टा आ जाता है। 2 बार तो आपको इंग्लिश चैनल में आएगा और 2 बार आपको जो कि उत्तरी सागर में आएगा, क्या आएगा, 2 बार आपको उत्तरी सागर में और 2 बार आपको इंग्लिश चैनल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे बात के क्वेश्चन अगर बाय द बन जाए कि हाँ पृथ्वी पर संपूर्ण जगह क्या 2 ही बार ज्वार भाटा था, तो नहीं, यूरोप महाद्वीप में जो ब्रिटेन है और फ्रांस है जहाँ इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में दिन भर में 4 बार ज्वार भाटा आती है, कितने में, 4 बार ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो आपको बताइए देखिए ज्वार भाटा कैसे कैसे था। तो पहला आप देखिएगा 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है तथा ज्वार आने के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भट्टा आता है, ठीक है। ज्वार भट्टा आपको पता ही है कि भट्टा किसे कहते हैं और ज्वार किसे कहते हैं, क्या है कि भट्टा जो गिर के लौटता है उसे हम भट्टा कहते हैं, और जो जल उठ के आगे बढ़ता है उसे हम ज्वार कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ज्वार प्रतिदिन 2 ही बार आता है, ठीक है। एक बार चंद्रमा के जो कि आकर्षण से आता है और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से आता है, ठीक है। क्या आता है, एक बार चंद्रमा के जो कि आकर्षण के बल से आता है और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। वहीं पे बात करते हैं बाबू कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भट्टा कनाडा का एक जगह मिलेगा, ठीक है, नार्कोसिया, ठीक है, नवाकोसिया, ठीक है, कहाँ है, कनाडा में नवाकोसिया के जो तट है वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भट्टा आता है, ठीक है, बृहद, जो कि
किस में, तो देखो फंडी की खाड़ी आपको मिलेगी, फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है, क्या फंडी की खाड़ी में। वहीं पे बात करते हैं कि ज्वारीय उभाड़ की जो कि ऊंचाई देखिएगा यहाँ पे आपको 15 से 16 मीटर के बीच आपको दिखाई देगी, इतना हाइट आपको दिखाई दे, कितना 15 से 16 मीटर की आपको ऊंचाई पे देखेगी, ठीक है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर दो ऊंचे ऊंचे ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, ठीक है। यहाँ दो ऊंचे ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आती है, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको नोट कर लीजिएगा कि देखिए ऊंचे ज्वार यानी बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का जो कि अंतर की बात करते हैं तो ये 7 दिन में आता है, ठीक है। क्या निम्न ज्वार और ऊंचे ज्वार में बात करते हैं तो ये समानता 7 दिन का अति होता है। बट यहाँ पे कनाडा में देखिए यहाँ तो बता रहा है कि दो आ जाता है, ठीक है, एक निम्न ज्वार एक ऊंचे ज्वार आ जाता है, ठीक है। तो आई होप जो कि आज का जो कि हम लोग का महासागरीय जो जलधाराएं है, ज्वार भाटा, अल नीनो, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, सारगैसो, इस सब के बारे में आपको पढ़ा दिए हैं विस्तार से, ठीक है। कोरियोलिक बल इस सब के बारे में बताइए देंगे, कोरियोलिक बल क्या है, ठीक है। तो आई होप जो कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नए क्लास में, तब तक जय हिंद। और अगले जो हम लोग क्लास में जो होने वाला है बाबू, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में क्या है, कैसे है, वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की जो चारों ओर जो समझिए कि इतना सिंपल याद रखिएगा कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो घेरे हुए, ठीक है, वायु के जो विस्तृत कह लीजिए कि क्षेत्र है उसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। हाँ, एटमॉस्फेयर। तो इसको हम लोग विस्तार रूप में पढ़ेंगे, संताप मंडल क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, बहिमंडल क्या है, ये सब हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें गैस कितना है, तो अब हम लोग का प्रॉपर क्लास का ये सबसे क्वेश्चन बहुत बनता है कौन एग्जाम में। छोटे मोटे कह लीजिए कि ये सब जो होम गार्ड ये सब वाला है वो मैं तो ये सब टोक टाक घींचते रहता, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।